এর পরবর্তী বক্তা হিসাবে ডেকে নেব মান্যবর চন্দ্রমণি নায়ক স্যার, ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর বামসেফ কলকাতা। আপনি আসুন এবং সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার বক্তব্য রাখুন। धन्यवाद संचालक महोदय। सभा में उपस्थित आज पश्चिम बंगाल राज्य की चौथी पश्चिम बंगाल भारतीय युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा संयुक्त राज्य अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में उपस्थित श्रोतागण एवं सभा में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त कार्यकारिणी अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक हमारे जो वक्तागण थे, शुरुआत में काशीनाथ जी, उसके बाद मधुमिता मैडम, हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय विजय कुमार जयसवारा जी, सभी साथियों का जो आपने वक्तव्य सुना और सब्जेक्ट के ऊपर जो सारी बातें हुई, तो मैं सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पहले ही समय का निर्धारण कर दिया है संचालक महोदय ने। तो मैं विषय से हट करके कुछ आप सभी को प्रबोधन सत्र के हिसाब से प्रबोधन करने के लिए कुछ अपनी अनुभव आप सबसे शेयर करूंगा, क्योंकि इस विषय पे बोलने के लिए समय पर्याप्त नहीं है, समय हमारे पास बहुत ही संक्षिप्त है। तो साथी, सबसे पहली बात, आज पश्चिम बंगाल राज्य अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता के बामसेफ भवन दमदम में, और कलकत्ता के लोग, यहाँ के 146 वार्ड के सभी साथी और कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के साथी उपस्थित हैं। तो सभी साथियों को मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। प्रश्न है कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए और बोले कि मेरी कोई समस्या नहीं है, तो हम संगठन करना छोड़ देंगे, क्योंकि समस्या है इसलिए हम यहाँ उपस्थित हैं। अगर हमारे समाज में समस्या नहीं होती तो बामसेफ को संगठन बनाने की, महापुरुषों को आंदोलन करने की और कलकत्ता में पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के द्वारा ये जो आज अधिवेशन को आह्वान किया जा रहा है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि समस्या है इसलिए हम यहाँ उपस्थित हैं। समस्या नहीं होती तो शायद रविवार का दिन है और हम अपने घर में आराम से खाते पीते और आराम कर सकते थे या अपने परिवार के साथ घूम सकते थे, लेकिन हम यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि हमारे समाज में समस्या है। समस्या है इसलिए हम यहाँ हैं। साथियों, समस्या किसकी होती है, ये सोचने वाली बात है। हमारे समाज में हमारे लोगों को लगता है समस्या केवल हमारा है, और समस्या हम ही को नहीं, सारे लोगों को है, अर्थात ब्राह्मणों को भी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि समस्या केवल मात्र गुलामों को होती है। जो शासक वर्ग होता है उसका कोई समस्या ही नहीं होती है। अगर समस्या होता तो शासक वर्ग भी हमारे तरह आज बेरोजगार होता, हमारी तरह उसके ऊपर भी अत्याचार होते, हमारे तरह वो भी भूखमरी के कगार पे होते। लेकिन ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लोग आज समस्या मुक्त है क्योंकि वो शासन गद्दी पे बैठे हैं। हमारे समाज के लोग अगर शासक होते और शासन गद्दी में बैठते तो क्या हमारे कोई समस्या होती? समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि हम शासनकर्ता होते। और ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि भारत की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के आंखों में ब्राह्मणवादी लोगों ने चश्मा पहना दिया है। चश्मा स्वार्थ का, चश्मा धर्म का, चश्मा भेदभाव का, चश्मा हिंदुत्ववादी व्यवस्था का। क्योंकि ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार हमारे लोगों को अगर व्यवस्था के नीचे रखना है
तो हमारे लोगों को अंधविश्वास में डालना होगा, क्योंकि अंधविश्वासी लोग ही धर्म के पक्ष में होते हैं, वो निरपेक्ष में जा ही नहीं सकते। धर्म के पक्ष में वो होता है जो अंधविश्वास के काले मेघ में, काले जाल में फंसा होता है। साथियों, हमारे पूर्व वक्तागण बहुत सारी बातों में प्रकाश डाले और मुझे लगता है कि आप सब समझे होंगे, लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ कहनी है, हमारे युवा पीढ़ी आज से कई साल पहले, आज हम बोलते हैं कि संविधान खतरे में है। सारे लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं, हमारे समाज के जो शिक्षित वर्ग हैं, हमारे समाज के जो सचेतन लोग हैं, जो सचेत हैं, जिनके अंदर जागरूकता है, वो बोल रहे संविधान खतरे में है। लेकिन हमारा युवा पीढ़ी बोलता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदूवादी व्यवस्था खतरे में है, धर्म खतरे में है। क्यों बोलता है? क्योंकि ब्राह्मण उसको सिखाता है, वो ब्राह्मणों की सुनता है और ब्राह्मणों की ही समझता है। अगर हमारे लोगों का सुनता, बाबा साहेब को पढ़ता, तो शायद ये बात नहीं कहता। साथियों, संविधान खतरे में है, ये बात सही है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि हम सोए हुए हैं। अगर हम जागे होते तो शायद संविधान खतरे में नहीं होता और हमारे समाज के जो बीमारी है, हमारे समाज के जो लोग ग्रसित हैं, वो आज मुक्त भारत में जी रहे होते। समस्या ग्रसित लोग, समस्या के अधीन लोग समस्या को ही नहीं जानते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर समस्या है तो समस्या का कारण होगा, अगर कारण होगा तो उसका निवारण भी होगा। लेकिन हमारे लोग कारण को खोजते नहीं है, कारण के निष्पक्ष भाव को समझते नहीं है, कारण के बिना कारण जाने समाधान के पीछे भागते हैं। हमारा समस्या आज के तारीख में बेरोजगारी है, अशिक्षा है। हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को शिक्षा के लिए आंदोलन करना चाहिए, बेरोजगारी के लिए आंदोलन करना चाहिए। लेकिन हमारे लोग बेरोजगारी के लिए आंदोलन कम करते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ज़्यादा उनका साथ सहयोग देते हैं।